जय हिंद दोस्तों। बढ़िया हो एकदम, पढ़ाई अच्छे से चल रही है। चलो, तो आज हम सीखेंगे त्रिकोणमिति फलन को कैसे निकाला जाता है। ठीक है। कक्षा 11 का गणित है, जो नहीं जानते उसको बता दें। आप लोग थंबनेल देख चुके होंगे। कक्षा 11 गणित प्रश्नावली 3.2 का बेसिक कह सकते हैं, उदाहरण कह सकते हैं। ठीक है। त्रिकोणमिति फलन का मान निकालना है। ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर आप पढ़ते हैं गणित तो बने रहिए भाई, अंत तक बने रहिए। और एकदम आसान होता है, एकदम आसान होता है। ठीक है। चलिए, अब देखिए इसको हल करेंगे तो सबसे पहले आपको हल करने से पहले क्या करना होगा, प्रश्नों को तो पढ़ना पड़ेगा भाई। कि प्रश्नों को पढ़ोगे तभी तो हल करोगे प्रश्न। तो यहाँ पर दिया है, कह रहा है कि यदि cos x बराबर -3/5 हो तो यक्स कह रहा है कि द्वितीय यानी कि तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। तो अन्य 5 त्रिकोणमितीय फलनों का मानों को ज्ञात करना है। ठीक है। तो क्या दिया है, हमको दिया है cos x बराबर -3/5, इतना मान दिया है। ठीक है। पहला मान तो निकल गया, पहला निकला हुआ है 5 निकालना है। तो चलिए, अब इतना निकल गया। अब हम एक फार्मूला जानते हैं सेक एक्स है। सेक एक्स फार्मूला जानते हैं, होता है 1 होता है cos x। अब यहीं पर मान रख दीजिए। cos x का मान कितना है, cos x का मान है यहाँ पर -3/5। ठीक है। चलिए, अब ये इसको हल करोगे, है 5 जवन है ऊपर चल जाएगा, उड़ करके उड़ के 5 ऊपर जाएगा तो मिलेगा 5/3। और माइनस है तो हाई माइनस वो लगा दो। तो यहाँ पर आपको मान क्या मिला, सेक एक्स का मान मिल गया -5/3। तो हाई मान मिल गया सेक एक्स का। ठीक है। एक मान पता चल गया। और क्या, अब आप प्रश्न छुपा लो, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब देखो, अब एक फार्मूला और लिखिए। देखिए, अब दूसरा फार्मूला होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस, सभी लोग जानते होंगे, कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस यहाँ पर स्क्वायर यहाँ पर रहेगा। चलिए, स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है, सब लोग जानते हैं। अब देखिए, हमको किसका मान पता है, हमको कॉस का मान पता है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं किसका मान, साइन का। साइन वाले को रहने दो, साइन स्क्वायर एक्स। और एक कास वाले को उठा करके 1 के पास लाओ, यहाँ पर 1 है। हाई प्लस वाले को इधर लाओगे तो माइनस हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। समझ में आया। चलो, अब कॉस का मान रखो, रख दे मान भाई कास का मान कितना बा, -3/5 बा। ठीक बा। स्क्वायर कही दे, अब 1 स्क्वायर करवा कितना मिली, 1 माइनस, यहाँ पर माइनस का देखो, -3 का स्क्वायर करोगे, यहाँ पर सम संख्या है तो क्या मिलेगा, प्लस मान मिलेगा। ठीक है। ये ट्रिक है, याद रखना। ये क्या है, ट्रिक है, बताते चल रहे हैं साथ में। तो यहाँ पर मिलेगा 3 त्रिक के 9 और 5 पचे 25। अब ये देखिए, एक सही 9/5 है, इसको सही करके लिखो। 5 का गुणा करो 1 में या 25 का, तो 1 में करोगे तो 25 मिलेगा। अब 25 में से यहाँ पर माइनस कितना है, 9 घटा दो। 25 में से 9 घटाओगे तो बचेगा 16/25, इतना बच जाएगा ना। और यहाँ पर क्या है, साइन है, स्क्वायर है, एक्स है। अब देखो, हाई स्क्वायर हटाओगे तब तो साइन एक्स का मान निकाल पाओगे। अब देखो, साइन क्या मिलेगा, साइन एक्स बराबर लिखोगे, स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पे रूट लग जाए, रूट नहीं लिखा, प्लस माइनस लिख दे। 4 के वर्ग हो गए 16, 5 25 का वर्ग क्या होला, 5 होला। अब देखा, अब आपके प्रश्न में आवेगा, अब साइन का मान 2 मान मिल गया, एक तो प्लस वाला मिल गया, एक तो माइनस वाला मिल गया। ठीक है। अब देखिए, अब आपको देखना है साइन का एक ही मान पता करना है। तो देखना है कि साइन एक्स जो है कि तृतीय के लिए क्या होता है, तृतीय चतुर्थांश में साइन एक्स का मान क्या लिया जाता है। तो तृतीय चतुर्थांश में साइन एक्स का मान माइनस लिया जाता है, तो हम माइनस वाला अंक ले लेंगे। तो साइन एक्स बराबर मिल जाएगा -4 में, यहाँ पर 5 लिखो भाई, 25 कहाँ है, 5। ठीक है। ये मिल गया, क्या मान मिल गया, 2 मान निकल गया। ठीक है। अब देखो, अब हम जानते हैं कोसेक एक्स बराबर क्या होता है। साइन का मिल गया तो कोसेक का निकाल लेंगे, कोसेक एक्स बराबर होता है 1/sin एक्स, 1/sin एक्स। ये भी फार्मूला होता है, ये भी फार्मूला याद कर ले। चला, अब देखा 1/sin एक्स का मान कितना निकल बा, -4/5। ठीक बा। अब देखा, अब भाई 5 का करी, उड़ के ऊपर चल जाए तो 5 बटा में कितना मिल जाए, -5/4। केकर मिल जाए, कोसेक एक्स के। चलिए, आइयो मान निकल गए। ठीक बा। चलिए, 1 2 3 मान निकल गया। अब किसका निकालना है। अब देखो, tan एक्स बराबर क्या होता है, अब tan एक्स बराबर होता है sin x माइनस cos x, sin x और बटा में क्या होता है, cos x। एकदम ठीक। चलो, sin x का मान कितना है, -4/5 है, ये देखो निकाले हो भाई। और cos x का मान देखो, ऊपर दिया है cos x -3/5। ठीक बा। अब भाई देखो, 5 से 5 गुजरी आ गए, कैसे गया
माइनस से माइनस वो कट गया, ठीक बा। अब देखा कितना बच गया, 4/3, कितना बच गया, यहाँ पर बच गया tan x बराबर 4/3, ठीक बा। tan निकल गया। अब किसका मान निकालना है, अब आपको सेक का यानी कि क्वाट का निकालना है। चलो अब ये फार्मूला लगा दो, क्वाट x बराबर होता है cos x और बटा में sin x, ये भी याद कर लो, ठीक है। यो याद कर फार्मूला यही होक है, यही सब पे ले गएगा। देखो अब cos x का मान कितना था, ऊपर सबसे पहले प्रश्न में दिया है cos x 5/3। sin x का भी हम निकाले हैं, कितना दिया है sin x का -4/5, -4/5। अब देखो माइनस माइनस कैंसिल है, 5 से 5 कैंसिल, बराबर कितना मिल गई, क्वाट x बराबर मिल गई 3/5, ठीक बा। 3/5 मिल गई ना। चलिए ये मिल गया क्वाट x का मान। तब ये सब प्रश्न आपका सॉल्व हो गया, ठीक बा। तो देखिए इसी प्रकार से लगाना है, कोई दिक्कत नहीं है, समस्या नहीं है। फार्मूला थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। कितने फार्मूला हो गए, एक फार्मूला नहीं, यहाँ पर एक फार्मूला और यहाँ पर 2 फार्मूला और यहाँ पर 3 फार्मूला, इसको भी बॉक्स कैले। और देखा और कहाँ फार्मूला बा, एक फार्मूला है बा, एक फार्मूला है बा, एक फार्मूला है बा, ठीक बा। तो 4-5 फार्मूला बा, एक याद कैले, सब प्रश्न एकदम आराम से सॉल्व हो जाए, ठीक बा। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए, हल करते हैं। देखिए सेम इसी प्रकार से उदाहरण नंबर 7 हल कर लेगा, ठीक बा। कौनो समस्या नहीं यार, देखा का करी बा, मान डाले बा, एक ठौरी मान दे डाले बा और कहा था सब मान निकाल के बतावा, एकदम आराम से निकाल ले बा। पेपरों में यही प्रकार से पूछेगा, ठीक है। आपको दे दिया है क्वाट x है, एक ठौरी मान दिया है, बहुत मान दिया है, 5 में दिया है 12। अब देखा क्वाट x के डाले बा। अब देखा हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं tan x बराबर क्या होता है। tan x बराबर होता है आपका, चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से tan x निकाल, चलो निकाल लो। tan x बराबर होता है 1/क्वाट x, ये याद कर लीजिए, क्वाट x, ये भी फार्मूला है। अब इसको बॉक्स नहीं बनाएंगे, याद कर लेना वैसे ही। अब देखो 1 में क्वाट x का मान कितना दिया है, -5/12। अब भाई 12 उड़ के ऊपर जाएगा तब मिल जाएगा 12/5 और माइनस हवा कहाँ जाएगा, ये लगा दे, तब मिल गया tan x का मान। tan x का मान मिल गया, दो ठो बराबर कहाँ से निकल, tan x का मान मिल गया -12/5, ठीक बा। अब देखा अब एक फार्मूला और होला, कौन फार्मूला, देखा sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x बराबर 1 होला। जैसे cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x होता है, 1 होता है ना, तो इसी प्रकार से sec स्क्वायर x और tan स्क्वायर x बराबर 1 होला, ठीक बा। अब देखा मान कौन निकालेगा, सेक का मान निकालेगा, इसके यहीं रहे तो सेक स्क्वायर x बराबर, अब माइनस के अब अलावा बराबर के एक यहीं पर रही, ये द्वारा प्लस हो जाए tan स्क्वायर x। tan का मान हमके पता बा, रख दे 1 में tan का मान कितना बा, -12/5, एक स्क्वायर हो गया, ठीक बा। अब देखा 1 प्लस 12 कितना होगा, 144, और यहाँ पर भी क्या है, पावर जो है सम है, तो आएगा 144, और नीचे कितना मिलेगा, 5 का स्क्वायर करोगे 25 मिल जाएगा। अब उसी प्रकार से सेम करो, 5 का गुणा 1 में करो, 25 का गुणा 1 में करो, 25 मिलेगा, और 25 में यहाँ पर प्लस है, जोड़ दो 144, तो 25 में 144 जोड़ोगे तो देखो, तो 6 5 4 9 और 4 और 2 6 और 169/25, और यहाँ पर क्या है, सेक है स्क्वायर है x। अब ये स्क्वायर हटावा पाओगे कि, अब देखो स्क्वायर हटाओगे तो क्या मिलेगा, सेक x बराबर मिल जाएगा प्लस माइनस है 13 का वर्ग होला 169, और 5 जनता है क्या होने का वर्ग होला, 25 का वर्ग 5 होला, ठीक बा। अब देखा प्लस माइनस 2 मान मिल गया, हमके एक का मान चाहिए। अब देखा अब हम देखेंगे कि x जवन बा वो द्वितीय चतुर्थांश में स्थित बा, तो सेक x के द्वितीय चतुर्थांश में मान का हो, माइनस आई कि प्लस आई, ठीक बा। तो सेक x जो होता है द्वितीय चतुर्थांश के लिए वो माइनस होला, ठीक बा। तो देखा सेक x बराबर क्या मिल जाए, अब हम माइनस वाला अंक ले लेंगे, -13/5, ठीक बा। क्या मान मिल गई, देखा 2-3 मान मिल गया। अब देखिए सेक x में निकल गया। अब देखिए सेक x का मान आपको मिल गया, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ से हम क्या लगाएंगे, अब दूसरा लिए। अब देखिए अब आपका होता है cos x, cos x एक फार्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक फार्मूला होता है cos x, ठीक है, cos x। चलिए यहाँ पर देखिए क्या मिलेगा, देखिए cos नहीं मिलेगा यार, सेक है, सेक x बराबर क्या होता है, सेक x बराबर होता है 1/cos x, ठीक है। सेक x का मान कितना है, सेक x का मान है आपका -13/5 बराबर यहाँ पर कितना है 1/cos
एक्स, ठीक है। अब देखिए इसका गुणा यहाँ पर करोगे, इसका यहाँ पर गुणा करोगे, तो यहाँ पर कॉस एक्स बराबर मिल जाएगा 5 ऊपर आ जाएगा, ठीक है, 5/13 -5/13, ठीक है, यहाँ से मिल गया। अब देखो 2-3 मान मिल गया। अब और एक निकालना, अब tan का मान निकाल लो। tan x बराबर होता है sin x cos x, sin x प्लस बटा में cos x, ठीक है। sin x का मान कितना मिला है, sin x का मान हमको पता करना है, ठीक है। तो इसको परछान करो यहाँ पर, तो यहाँ मिल जाएगा sin x बराबर, अब एक गुणा यहाँ पर कर दो, ये जाएगा tan x और cos x, ठीक है। अब देखिए tan x का मान कितना है, tan x का मान हमको मिला है, ऊपर मिला है -12/5 और गुणे cos x का मान अभी नहीं मिलल बा, -5/13 है। देखिए माइनस एक कैंसिल हो गया। अब देखिए अब यहाँ पर मिल जाएगा 12/13, किसका मान, sin x का मान, ठीक है। चलिए एक और मान निकालना है। अब देखिए cosec x बराबर क्या होता है, cosec x बराबर होता है 1/sin x, ठीक है। ये होता है, मान रखो 1/sin x का मान कितना है 12/13। अब भाई 13 उड़ के ऊपर आएगा तो मिल जाएगा 13/12, किसका, cosec x का मान, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए एकदम आसान होता है, कोई समस्या नहीं। आपको थोड़ा बहुत फार्मूला इसमें याद करना पड़ेगा, फार्मूले तैयारी करने पड़ेगी, पढ़ाई कर रहे हो तो यही सब फार्मूला तैयार करे पड़ी, ठीक बा। चलिए तो इसी प्रकार से त्रिकोणमिति फलन निकाला जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। और यहाँ पर आपको कक्षा 11 का गणित की क्लासेस आपको देखिए 1 बाय 1 करके सभी चैप्टर को पढ़ाया जाएगा। यहाँ पर अच्छे से पढ़ाया जाता है, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल के साथ सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं और मैथ यहाँ से गणित अपना तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। इसके लिए जय हिंद जय भारत, ठीक है।